हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज आप हमारी इस वीडियो में सीखेंगे कि जिस बच्चों को संक्षिप्त अक्षर या शब्द चिन्ह याद नहीं हो पा रहे हैं तो वो कैसे करें, एक इजी तरीके से सरलता से बताएंगे। तो एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। तो जैसे कि ये हमारे संक्षिप्त शब्द रेखा है, तो जैसे कि हमने यहाँ काउंटिंग कर रखी है, तो पहले तो आप यहीं पॉज करके कमेंट करना कि कम से कम कितने पेज पाएंगे, क्योंकि मैं फिर बाय वन एक के बाद एक आपको यहाँ काउंटिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। संक्षिप्त अक्षर है या शब्द चिन्ह है या शब्द अक्षर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक शब्द को लिखो, उसकी आउटलाइन बनाओ बहुत बार। पहले तो मैं जो स्टार्ट की थी, अगर आप अपनी बात करूँ तो जो बड़ा रजिस्टर आता उसमें उसकी जो लाइन होती थी दोनों पेज की, है ना, 2 पेज होते हैं ना, तो उसका यहाँ ऐसे ही शब्द लिखा तो इसके साथ एक पेज और अटैच होता है ना, तो वहाँ तक लिखता जाता था। ठीक है, फिर इसको ऐसे शॉर्ट हैंड की बुक पर की है प्रैक्टिस। तो पहली बात तो ये है, प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं है। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, करना आपको है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि 1, तो ऐसे प्रैक्टिस करो जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप कितना टाइम बैठ सकते हो। 2, इससे आप है ना शब्द को भी देख सकते हो। अगर आपका कोई शब्द की आउटलाइन नहीं आ रही बनानी और आपको शब्द को खोज रहे हो तो इसमें आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। 3, 4, पेंसिल को रख देते हैं। 5, 6, 7। अगर बाई चांस कोई शब्द गलत हो जाता है तो पूरे पेज को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको हल्का सा काटा करो और अपने आप कंटिन्यू। ठीक है, 8, 9। आप जो भी चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके उस शब्द को देख सकते हो। 10, 11। ये सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का, जिससे कि आपको बहुत जल्दी आपको शब्द याद होंगे। 12, 13, 14, 15। गलती मुझसे भी हुई है पर मैंने पूरे पेज को ख़राब नहीं किया है, कंटिन्यू चल रही है ना। 16, 17। यहाँ ये पेज निकल गए थे बाद में, तो इनको भी हम, ठीक है। 18, तो इनको मैंने भगाया नहीं, यहीं की यहीं लगा दिया था। 19 मतलब ये है 18, है ना। 18 तक हमारे है संक्षिप्त अक्षर। तो 19 से शुरू होता है हमारा संपूर्ण शब्द चिन्ह। तो इसके बाद ये 20, 21, 22, 23, फिर 24। कमेंट करना बच्चों बीच में कि कहाँ तक जाएगी। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। यहाँ 45 तक की है। और ये मैं आपको एक दिखाने के लिए, बड़ाई में दिखाने के लिए नहीं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं प्रैक्टिस ऐसे ही करता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे बच्चे हैं जो वे भी ऐसे ही प्रैक्टिस करें, उनको भी एक तरीका मिल जाए। तो दूसरा, जैसे कि फिर से यही स्टार्ट हुआ, इसमें क्या ऐड किया है मैंने, तो जैसे कि हमारे आउटलाइन तो याद हो गई, इतनी प्रैक्टिस की है। तो कभी कभी ये हो जाता है, आउटलाइन बहुत ईजी होती है पर उसका हिंदी या इंग्लिश में
ये ज़रूरी नहीं है हिंदी में बना रहा हूँ तो हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों बच्चे समझ ले और सीख ले कि आउटलाइन तो याद हो जाती है इजी तरीके से, तो कभी कभी उनके जो हम हिंदी या इंग्लिश शब्द को बनाने में डिफ़िकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो क्या करें आप, जैसे कि आपने आउटलाइन बनाई थी उनके साथ साथ आप अपनी शब्दों को भी बना के देख, जैसे कि अभिनंदन है ना, तो आउटलाइन इजी है, शब्द भी किसी बच्चे के लिए इजी है, किसी के लिए मीडियम है, किसी के लिए हार्ड है। तो सबकी दिमाग तो सबकी समझने और सीखने की क्षमता अलग अलग होती है ना। तो ऐसे फिर सेकंड तरीका आप ऐसे अपना सकते हो प्रैक्टिस करने का, जैसे उपनिवेशवाद, तो मैंने इनको शब्दों को ऐसे ऐड किया, ठीक है। मैं ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ बच्चों, मैं सजेस्ट करूँगा आप भी करो। जो अगर आउटलाइन में प्रॉब्लम आओगी आउटलाइन भी आपको आ जाएगी, और जिस शब्द में है वो शब्द भी आपको से आएगा, क्योंकि हमको इनको बाद में करना है तो ट्रांसलेट है ना डिक्टेशन को, तो इसीलिए ये ऐसे ही है, ठीक है। तो ये है, इनको समझाने के लिए था। तो उसके बाद क्या तरीका आता है, इसके बाद आ जाता है जैसे संपूर्ण शब्द चिन्ह। तो उसके बाद आप करो कि जैसे कि आप एक शब्द को लिखो, फिर उसकी आउटलाइन बनाओ, फिर इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से शब्द कितने याद है, ये कर रखे हैं। और जैसे कि मेरी और नोटबुक है ना, इसमें ये संक्षिप्त शब्द कर रखे हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस करो। ये मैंने किया था, देखो उस पर डेट है, उस पर डेट नहीं है, 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। ये आई थिंक उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो ऐसे, ठीक है। ये आपको एक उदाहरण के तौर पर है, और मैं प्रैक्टिस ऐसे ही करता हूँ दोस्तों। ये इस साइड आप इसको घुमाओगे तो इस साइड ये पेंसिल से लिख रखी है, ठीक है। ये सारी बुक ऐसे ही पाएगी आपको। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको मैं, तो इसी में ऐड कर रहा हूँ। वैसे इस पे डेट है, मेरी आदत थी पहले मैं डेट डाल देता था, अब भी डालता हूँ वैसे 11/4/2018। तो अब ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें एक तरीका, इसमें अब एक बार ध्यान से देखना है, ये वाला, इस पर भी नंबर डाल रखे मैंने बहुत पहले से। तो यहाँ एक बार मैं आपको ये नहीं दिखा रहा कि मैं कोई बड़ाई की यार उसकी बात नहीं कर रहा, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके काम आएगी, नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है। तो यहाँ पर देखो एक तरीका, जो नए बच्चे हैं तो वो पहले आप पेंसिल से बना सकते हो, फिर उसी के साथ आप पेन से भी बना सकते हो, जिससे कि आपको और अच्छे से याद होएगा शब्द, समझ रहे हो ना। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक तो प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। और खुद आप अपना आप भी क्रिएट कर सकते हो कि आप कैसे प्रैक्टिस करो, और नहीं तो ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसको मैंने खुद अप्लाई किया है। ये आपके सामने है, ये देखो, ये कहीं से भी उठा लो, है ना, पेंसिल भी है और पेन भी है। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और बताना वीडियो आपको ये कैसी लगी, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।